एंड फिर अब आता है आपका फेज 4 जिसमें प्रॉपर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें सीखते हो। ग्लोबल ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, विंडो ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कि आपका जावास्क्रिप्ट, बॉम, डॉम ये सारी चीजें आ जाती है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और कोर जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। वहां पे आपको समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें कैटेगराइज है, थोड़ा बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं घुस जाना है। फिर डॉम मैनिपुलेशन तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे करना है, सीखना है। इवेंट प्रोपेगेशन एंड हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, सर्विस वर्कर, वेब वर्कर्स। आप बोलोगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है और ये है क्या। बेसिकली आप PWA वगैरह में भी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को, डायरेक्ट वेब से एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर सकते हो प्रोग्रेसिव वेब ऐप में। अब एक्चुअली नेटिव ऐप नहीं होता है। फिर आप चाहो कि मैं प्ले स्टोर पे डालना चाहता हूं तो वहां पे आपका TWB आता है, ट्रस्टेड वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर वेब सॉकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल टाइम के लिए। फिर कुछ APIs वगैरह आप एक्सप्लोर करोगे। फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी बेसिक। अभी एक्सेसिबिलिटी बेसिक्स बहुत लोगों को लगता है कि एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है कि एप्लीकेशन में सारी चीजें हम आसानी से एक्सेस कर पाए। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं जो आप सोच रहे हो। एक्सेसिबिलिटी का मैं एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। आप div टैग से भी बटन बना सकते हो और बटन टैग से भी बटन बना सकते हो, लेकिन एक्सेसिबिलिटी आपकी किसकी ज्यादा बेटर होगी? बटन टैग की। क्यों? क्योंकि आप वहां पे डायरेक्टली आपको एक्सेस करने के लिए कीबोर्ड में टैब, फिर स्पेस, इंटर, ये सारी चीज का यूज कर सकते हो। लेकिन div से अगर आप बनाओगे तो आपको मैनुअली वहां पे लॉजिक लिखना पड़ जाएगा। तो ये होता है एक्सेसिबिलिटी का मतलब। सिंपल लैंग्वेज में तो ऐसा ही होता है, बाकी आप डेप्थ में और पढ़ सकते हो। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग फिर आपको आना है उसमें, और सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट इंजन, जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट, टाइमर्स, कॉल स्टैक, इवेंट लूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉल बैक, हेल्प, प्रोमिसेस, असिंक अवेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर परफॉर्मेंस अगर आपको इनहेंस करना है तो अबॉर्ट कंट्रोलर वगैरह ये सारी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। और ये सारी चीजें आप देख लोगे फिर आपका हो जाएगा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट, बेसिकली फेज 4 कंप्लीट। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जहां पे आप सोचते हो चलो कंपनी का थोड़ा फायदा करा ही देते हैं, ले लेते हैं एक जॉब। तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए गहराइयों में आ जाना आप पसंद करते हो। एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट, कॉल, अप्लाई, बाइंड, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक टाइपिंग, ओवरव्यू ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। अब टाइपस्क्रिप्ट बहुत लोग सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल ही अलग है। अलग नहीं है, जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट में टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हो। ठीक है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, इवेंट प्रोपेगेशन, बबलिंग, टिकलिंग, इवेंट डेलीगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इवेंट डेलीगेशन प्रॉपर्ली समझना है, अंडरस्टैंड करना है तो, कि कैसे प्रोपेगेट करता है, कैसे बबल अप होता है, कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसे। अब ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। फिर डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी। फिर आता है प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट डिजाइन पैटर्न, एडवांस डिबगिंग टेक्निक्स थोड़ा बहुत सीखोगे आप। टेस्टिंग वगैरह सीखोगे क्योंकि इसके बिना आप कितना ही कर लो फिर बकवास है, मजा नहीं आएगा, बग्स आपके आते रहेंगे। यूनिट टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करने तो आपको आना ही चाहिए। एंड यहाँ पे एक एडिशनल है कि गिटहब सीख लो वर्जन कंट्रोल के लिए, ताकि आप कोड बेस वगैरह मैनेज करने सीख पाओ। ऐसा नहीं है कि आप कोड लिखे जा रहे हो वेस्ट भी होता जा रहा है। तो गिटहब सीख लेना ज्यादा फायदेमंद है। एंड द लास्ट फेज जहां पे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, सबसे पहले तो आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है। एंड फिर उसके बाद टू डू एप्लीकेशन बनाना है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज वगैरह यूज करके। रियल टाइम एक चैट ऐप बनाना है। ई-कॉमर्स मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, छोटा सा ही, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा बना लेना है कुछ भी। तो यहाँ पे फिर ये तीनों आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। और फिर आप जैसे आगे बढ़ोगे रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस में, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे पोर्टफोलियो में आपको ऐड करते जाना है। और बस यही 2-4 छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अरे लेकिन पढ़ोगे कहां से? फेज 1 के अलावा सारी चीजें तो पेड है। झूठ बोलते हो भैया, ये देखो स्कूल पर, ये देखो जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट, ये देखो सारी चीजें वाले, कोई पेड वेड कोर्स नहीं लेने वाले हम लोग।